हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का प्रथम लेसन, भारत का वैभवपूर्ण इतिहास। तो इसमें हमने भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें धार्मिक साहित्य पढ़ रहे थे। और धार्मिक साहित्य में भी हमने 2 पॉइंट इसके पढ़ लिए थे, जो ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य था। किस प्रकार उन्होंने भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हमें प्रदान किए हैं या जुटाए हैं। तो उसके पश्चात हम पढ़ेंगे आज जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य की तरह ही जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। जिस प्रकार ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य में इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करते हैं, ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य, उसी प्रकार जैन साहित्य भी हमें इसकी इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार व 4 मूल सूत्र शामिल हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में विभिन्न धार्मिक संगीतियों व व्यक्तियों के माध्यम से हुई। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया, यानी कि उस समय की जब जैन साहित्य लिखा गया था उस समय प्राकृत भाषा प्रमुख थी और उसी भाषा में इस साहित्य को लिखा गया है। अन्य जैन ग्रंथों में कथाकोश, परिशिष्ट पर्वण, भद्रबाहुचरित, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि प्रमुख हैं, जिनसे ऐतिहासिक विवरण हमें प्राप्त होता है। आगे है आचरांग सूत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन है। परिशिष्ट पर्वण में तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहुचरित में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है हमें? भद्रबाहुचरित में। अब है आगे धर्मेतर साहित्य, यानी कि ये तो थे धार्मिक साहित्य। कौन कौन से? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। तो इसके अलावा और कौन से साहित्य हैं जो इतिहास की जानकारी हमें जुटाते हैं? तो इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य आता है। इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, नाटक, कथाकोश, काव्य आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। आगे है ऐतिहासिक ग्रंथ। कलहन की राजतरंगिनी विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई। इसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। अन्य प्रमुख ग्रंथ ऐतिहासिक आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, ये एक ही व्यक्ति के नाम है, बहुत विद्वान आदमी था कौटिल्य। ऐतिहासिक आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक में धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को शामिल किया है। अब है इन ग्रंथों के अलावा जीवन चरित्र संबंधी ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, यानी कि जीवन के चरित्र से संबंधित, जिनमें उन शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी या पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौड़वह, विल्हन का विक्रमांकदेव चरित, जयसिंह का कुमारपाल चरित, नैनचंद्र का हमीर महाकाव्य, पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित, बलाल का भोजचरित एवं जयानक की पृथ्वीराज विजय प्रमुख हैं। अब ये तो थे विभिन्न ग्रंथ। अब हैं विशुद्ध
साहित्य ग्रंथ जो हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं, विशुद्ध साहित्य ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा साहित्य एवं कोश की रचना की गई, जिनसे उस समय के शासकों, सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। आर्थिक मतलब धन से संबंधित, उनकी वित्तीय व्यवस्था, उनकी धन से संबंधित स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, मेघातिथि की मिताक्षरा व कामकंदक का नीतिसार ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। कथा साहित्य एवं कोश साहित्य की दृष्टि से विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जो कि टीवी सीरियल वगैरह के माध्यम से भी हमें आज भी दर्शाया जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गुणाढ्य की कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथाश्रित सागर, अमर सिंह का अमरकोश आदि प्रमुख ग्रंथ हैं जिनसे तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आगे है क्षेत्रीय साहित्य, यानी कि जो क्षेत्र विशेष से जो साहित्य हमने प्राप्त किया है, जो हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करता है, उसमें है क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथों में भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष के जब ग्रंथ उठाते हैं हम या हमें प्राप्त होते हैं तो वो भी इतिहास की बहुत सारी सामग्री हमें उपलब्ध करवाते हैं। प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। प्राचीन जो तमिल साहित्य किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य के कहलाता है। इसमें चोल व पल्लव शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। तेलुगु ग्रंथ धुरजटी द्वारा लिखित कृष्णदेवराय विजय नगर राज्य के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धियों की जानकारी भी हमें प्रदान करता है या जानकारी देता है। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासु बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासु जो कि पृथ्वीराज की जीवनी से संबंधित है। पद्मनाथ का कानड़देव प्रबंध, बीठू सूजा का रावजेत शिरोछंद, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नैणसी का नैणसीरी ख्यात, यानी कि ये मोहनोत नैणसी है जिसने लिखा था नैणसीरी ख्यात, और बांकी दास की ख्यात आदि प्रमुख हैं। तो ये तो थे क्षेत्रीय साहित्य। उसके पश्चात आ जाते हैं विदेशी साहित्य, जो हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं विदेशी विवरण में। तो विदेशी विवरण में आ जाता है प्राचीन काल से ही भारत की सांस्कृतिक एवं आर्थिक उपलब्धियां विश्व को आकर्षित करती रही हैं। यानी कि भारत की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, रहन सहन और इसकी जो वित्तीय स्थिति थी इतिहास में पुराने समय में धन की दृष्टि से, ये उपलब्धियां हैं, ये जो विशेषताएं हैं भारत की, जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है। और विदेशी लोग लालायित होते हैं भारत की तरफ आने के लिए। भारत के व्यापारिक संबंध विभिन्न देशों से थे। धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने व अध्ययन हेतु लोग विदेशों से यहाँ आते थे। इसलिए विदेशी लेखक भी भारत से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के संबंध में पर्याप्त विवरण दिया, यानी कि बहुत सारी जानकारी हमें प्रदान की है। लेकिन इस विवरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। आगे है विदेशी साहित्यों में यूनानी साहित्य, जो कि हम आगामी कक्षा में पढ़ेंगे या आगामी दिन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं कि पहला प्रश्न तो होगा जैन साहित्य किस प्रकार इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करता है और विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए
ग्रंथों के नाम और संगम साहित्य किसे कहते हैं। ये 3 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको बढ़िया तरीके से करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।